इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें वक्त भूल जाता है, ऐसी जगहें जहां परछाइयां फुसफुसाती हैं और कहानियां बुरे सपनों में बदल जाती हैं। चार दोस्तों राहुल, समीर, प्रिया और अंजलि ने भूला हुआ गांव के बारे में सुना था। एक ऐसा गांव जो हर नक्शे से मिट चुका था। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें चेतावनी दी, वह जगह शापित है, कोई वापस नहीं आता। लेकिन जिज्ञासा जीत गई। वे हंसे, अपने बैग पैक किए और एडवेंचर के लिए निकल पड़े। बूढ़े आदमी की कहानी उन्हें सता रही थी। एक चुड़ैल का श्राप, एक रात में गायब हुआ गांव, हर कुछ सालों में एक बलिदान की मांग। उन्होंने इसे एक कैंप फायर कहानी मानकर खारिज कर दिया। उसे गलत साबित करने के लिए दृढ़ थे। एक हाथ से बने नक्शे के साथ वे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास से टूटे रास्ते पर चले। एक्साइटमेंट उनकी बेचैनी को छुपा रहा था। प्लान सिंपल था, गांव ढूंढो, एक्सप्लोर करो और रात होने से पहले वापस आ जाओ। उन्होंने तस्वीरें लेने, कहानियां सुनाने की कल्पना की, कभी नहीं सोचा कि क्या इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे ड्राइव कर रहे थे, म्यूजिक जोर से बज रहा था, लेकिन भूला हुआ गांव की खामोशी पहले से ही बुला रही थी। गांव एक गलती का इंतजार कर रहा था और दोस्त उसे करने वाले थे। अंधेरे में उनकी जर्नी शुरू हो चुकी थी। सड़क पतली होती गई, पेड़ पास आते गए, सूरज की रोशनी फीकी पड़ती गई। फोनों का सिग्नल चला गया, कार का रेडियो बंद हो गया। वे कट गए, दुनिया शांत हो गई, सिर्फ संघर्ष करते इंजन को छोड़कर। प्रिया ने फुसफुसाया, शायद हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। राहुल ने जबरदस्ती हंसा, हम लगभग पहुंच गए हैं। एक काई लगा साइन दिखा, भूला हुआ गांव। गांव खंडहर था, शांत, बेजान, जैसे सांस रोके हुए हो। चौक में एक सूखे पेड़ के नीचे एक अकेला तेल का दिया जल रहा था। एक सफेद साड़ी में एक औरत पुराने कुएं के पास खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ था। समीर ने आवाज दी। उसने एक टूटी हुई हवेली की ओर इशारा किया, फिर गायब हो गई। दोस्तों ने बेचैन निगाहें बदली। गांव रहस्यों से भरा हुआ लग रहा था और उन्हें अभी अभी अंदर इनवाइट किया गया था। वे हवेली में दाखिल हुए। दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। फंसे हुए उन्होंने ऊपर कदमों की आहट सुनी, एक औरत की नरम चीखें और कुछ भारी चीज घसीटने की आवाज। समीर को एक डायरी मिली, स्कूल मास्टर का चुड़ैल के श्राप का अकाउंट। चुड़ैल गांव वालों द्वारा गलत किए जाने पर बलिदान की मांग करती थी, बाहर वालों को सफेद साड़ी में लुभाकर। डायरी की आखिरी एंट्री, वह यहां है, कोई एस्केप नहीं है। अचानक उनकी फ्लैशलाइट्स बुझ गईं। अंधेरे ने उन्हें निगल लिया। अंजलि चीखी, अफरा तफरी में वह गायब हो गई, बिना किसी निशान के चली गई। दहशत फैल गई। उन्होंने उसका नाम पुकारा, लेकिन सिर्फ गूंज ने जवाब दिया। चुड़ैल ने अपना बलिदान ले लिया था। दोस्तों को एहसास हुआ कि बूढ़े आदमी की चेतावनी सच थी। उन्हें भागना था इससे पहले कि वे अगले होते। श्राप असली था और वह भूखा था। रात अंतहीन लग रही थी। सुबह हवेली का दरवाजा चरमरा कर खुला। बचे हुए लोग भाग गए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें बूढ़ा आदमी मिला, जिसने दुख के साथ सुना, लेकिन कोई सरप्राइज नहीं था। उसने सच्चाई बताई। चुड़ैल उसकी पत्नी थी, जिसे गलत किया गया था और वह बदला लेने वाली थी। उसकी आत्मा गांव से बंधी हुई थी। उसे दूसरों को चेतावनी देने का श्राप मिला था। दिया जलाना एक बेकार अनुष्ठान था। गांव तब तक आराम करेगा जब तक अगले बलिदान की जरूरत नहीं होगी। जाओ और भूला हुआ गांव के बारे में फिर कभी बात मत करना, उसने चेतावनी दी। चुड़ैल अभी भी इंतजार कर रही है, वह हमेशा भूखी रहती है। दोस्त चले गए, हमेशा के लिए बदल गए, नुकसान और डर से सताए हुए। कहानी अब एक लीजेंड नहीं थी, यह उनकी रियलिटी थी। कहीं शापित गांव इंतजार कर रहा था, शांत और पेशेंट, और डर का चक्र फिर से शुरू होगा।